नमस्कार दोस्तों, एम्प्लॉइज़ की पाठशाला पर आपका स्वागत है। दोस्तों फाइनली यहाँ पर बड़ी खुशखबरी आई है रेलवे की तरफ से। रेलवे में जो कर्मचारी काम कर रहे हैं उनके लिए जीडीसी भर्ती यहाँ पर आ चुकी है सेंट्रल रेलवे की तरफ से। बड़ी खुशखबरी है, 1500 से ज़्यादा पद हैं जिन पर ये भर्ती दोस्तों निकली है। आज की इस वीडियो में हम डिटेल में देखने वाले हैं कि इन पदों पर कौन एलिजिबल है, क्या मिनिमम सर्विस की जरूरत यहाँ पर जीडीसी भर्ती में यहाँ पर जरूरत पड़ती है, इसमें एग्जाम का पैटर्न क्या रहता है, किस प्रकार से सिलेक्शन होता है, सब कुछ आज के इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन विज्ञप्ति यहाँ पर जारी की गई है जो सेंट्रल रेलवे मुंबई है उनकी तरफ से। और देखिए ये 2000 आई थिंक 23 के बाद ये पहली भर्ती आई है जो यहाँ पर जीडीसी के माध्यम से आई है, क्योंकि 23 में भर्ती यहाँ पर रेलवे निकाली थी लेकिन मैक्सिमम जगह एग्ज़ाम नहीं हुआ था। ठीक है, फिर इसको क्या किया था 2025 में जो है इसको कैंसिल कर दिया गया था मार्च के अंदर। और अब फाइनली 1 साल के बाद सेंट्रल रेलवे की तरफ से खुशखबरी यहाँ पर आ गई है कि इन्होंने जो फ्रेश जो भर्ती है वो यहाँ पर निकाल दी है। तो यहाँ पर देखिए इंपॉर्टेंट डेट्स देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये जो भर्ती है कल 16/3/2026 जो है उसको यहाँ पर जारी हुई है। यहाँ पर आप देखेंगे तो जो फॉर्म स्टार्ट हो गए हैं वो कल से हो गए हैं। 1 महीने का टाइम आपको मिलेगा इसमें जो फॉर्म है वो आवेदन करने का। ऑनलाइन ही आपको यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करना है, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जनरल डिपार्टमेंटल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जीडीसी जो है उसके माध्यम से निकले हैं। देखिए रेलवे में जीडीसी कोई भी दे सकता है, इसकी बस 2 कंडीशन है आपको ध्यान रखनी है। पहली कंडीशन तो यह है कि जो भी पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन और मेडिकल स्टैंडर्ड होना चाहिए। पहला कंडीशन तो यह है कि मान लीजिए स्टेशन मास्टर की निकली है तो स्टेशन मास्टर में ग्रेजुएशन मांगते हैं तो आपके पास ग्रेजुएशन कंप्लीट होनी चाहिए। और इसमें जो है मान लीजिए स्टेशन मास्टर में A2 मेडिकल मांगा जाता है तो आप A2 मेडिकल फिट होना ही चाहिए। पहली कंडीशन तो ये है। और दूसरी सिंपल सी कंडीशन ये है कि जिस ग्रेड की लेवल निकली है, जैसे स्टेशन मास्टर जो है 4200 ग्रेड में है, ठीक है 4200 ग्रेड में है, तो आप जो है इस लेवल से नीचे ही होनी चाहिए। 1800 ग्रेड, 1900 ग्रेड, 2000 ग्रेड या 2400 ग्रेड, इस ग्रेड में काम कर रहे हैं तो दोस्तों आप एलिजिबल हैं। बस सिंपल सा इतना है, इसमें कोई सर्विस की ज़रूरत नहीं पड़ती है कि 1 साल सर्विस होनी चाहिए या 2 साल सर्विस होनी चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो जो भी यहाँ पर रेलवे में जॉब कर रहे हैं उन सब के लिए आरपीएफ और आरपीएसएफ को छोड़कर सब के लिए दोस्तों ये जो फॉर्म है ये यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बड़ी वैकेंसी है जिसमें आप देखेंगे सबसे ऊपर है जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट JAA जो बोलते हैं। इसमें आप देख सकते हैं 41 टोटल वैकेंसी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये UR SC ST OBC सबका दिया हुआ है। उसके बाद अकाउंट क्लर्क कम टाइपिस्ट, ठीक है, ये इसी का ही देख सकते हैं, इसी का ही एक कम लेवल की पोस्ट है, ठीक है, लेवल 2 की। इसमें 26 वैकेंसी आपकी आई हुई, यानी कि आप जो है अकाउंट क्लर्क कम टाइपिस्ट है, इससे बाद में जो प्रमोशन लेके जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट बन जाते हो। उसके बाद यहाँ पर ये जो वैकेंसी है ये TT की है जिसको CCT से आजकल बोलते हैं, कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क, ये लेवल 3 की पोस्ट है। और इसमें भी अच्छी खासी वैकेंसी है, 112 वैकेंसी यहाँ पर निकली हुई है। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं ये 4 अलग अलग जूनियर इंजीनियर हैं, उनकी भर्ती निकली है, ठीक है। और यहाँ पर आप देखेंगे इनकी वैकेंसी 6, 11, 9 और 6 है। उसके बाद टेक्नीशियन की भर्ती में यहाँ पर निकली हुई है, अलग अलग टेक्नीशियन हैं, जैसे टेक्नीशियन ग्रेड 3 डीजल है, इलेक्ट्रिकल है, जनरल सर्विस TRD है, इसमें आप रेफ्रिजरेटर एंड AC है, ठीक है। उसके बाद वेल्डर की है, फिटर की है। और यहाँ पर सबसे ज़्यादा वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी असिस्टेंट लोको पायलट की। यहाँ पर आप 908 वैकेंसी देखेंगे असिस्टेंट लोको पायलट की निकली हुई है। उसके बाद जूनियर इंजीनियर PV की 52 वैकेंसी निकली है। और इसके बाद सिविल से 12 वैकेंसी है। जूनियर इंजीनियर वर्क्स की देखेंगे तो आपके 24 वैकेंसी है। उसके बाद यहाँ पर टेक्नीशियन की अलग अलग पोस्ट हैं जो इस प्रकार हैं, फिर JE की पोस्ट है और ये वापस टेक्नीशियन की पोस्ट है। और यहाँ पर आप नीचे आएंगे तो ये टेक्नीशियन की पोस्ट है। उसके बाद यहाँ पर अलग से देखिए आपको देखने को मिलेगी नर्सिंग सुपरिटेंडेंट जो कि मेडिकल डिपार्टमेंट की पोस्ट है, लेवल 7 की है दोस्तों, डायरेक्ट, यानी कि 4600 ग्रेड की ये पोस्ट है। और यहाँ पर 21 वैकेंसी निकली हुई है। उसके बाद स्टेशन मास्टर जो कि 4200 ग्रेड में आता है, 57 वैकेंसी इसकी निकली हुई है। गुड्स ट्रेन मैनेजर इसकी आपके 54 वैकेंसी आई हुई है। और उसके बाद टेक्नीशियन SNT और टेक्नीशियन सिग्नल जो है इनकी वैकेंसी भी इस प्रकार आई हुई है। तो यहाँ पर ये होगी टोटल वैकेंसी की बात। यहाँ पर आप देखेंगे लगभग 1500 वैकेंसी जो है आपके निकली हुई है, ठीक है। और यहाँ पर देखिए मैंने आपको वही बताया कि इसमें कुछ भी वही कंडीशन है, सेम टू सेम,
कि इसमें कुछ भी नहीं है, बस मेडिकल स्टैंडर्ड होना चाहिए उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। और उसके अकॉर्डिंग आपके पास क्या होना चाहिए, क्वालिफिकेशन होना चाहिए। यहाँ पर देखिए इन्होंने क्लियर किया है कि जो कंडीशन है वो सेम है। जैसे यहाँ पर देखेंगे नो मिनिमम सर्विस कंडीशन, कोई मिनिमम सर्विस की जरूरत नहीं है। जिस दिन आप भर्ती हो जाते हो उस दिन दूसरे दिन ही वैकेंसी आती है, तो भी आप यहाँ पर एलिजिबल हैं। और यहाँ पर आप देखेंगे जीडीसी में क्या होता है कि जिस जोन से वैकेंसी निकली है उस जोन का ही एम्प्लॉय होना चाहिए, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान होनी चाहिए। सेंट्रल रेलवे में कहीं से भी आप किसी भी डिवीजन से हो, सेंट्रल रेलवे मुंबई के अंदर, तो इसमें आप एलिजिबल हैं। दूसरे जोन से अगर वैकेंसी आती है, जैसे नॉर्दर्न रेलवे से निकलती है, एनडब्ल्यूआर से, साउदर्न रेलवे से, तो आप इसमें एलिजिबल नहीं हो। लेकिन आपके जो जोन है, आपका जो आरआरसी है, उसके अंदर वैकेंसी निकलती है, तो आप उसमें एलिजिबल हो। तो वेट कीजिए, आपके जोन में जैसी वैकेंसी आएगी आप उसमें भर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर आपको ऑनलाइन ही फॉर्म भरना है और यहाँ पर सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, एसएमएस, ईमेल वगैरह सब कुछ आपका खुद का डालना है, ठीक है। ऑनलाइन ही आपको भेजना है, कोई ऑफलाइन वगैरह आपको नहीं भेजना है। और समय से पहले आपको फॉर्म भरना है, यहाँ पर बोला है। यहाँ पर देखिए बोला है कि सभी जो रेगुलर एम्प्लॉयज़ हैं उनके पास एजुकेशन क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, जो भी डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के बराबर होती है वो वाली, ठीक है। और यहाँ पर एक चीज़ और है, यहाँ पर देखिए एक और चीज़ जो है आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑल रेगुलर एम्प्लॉय possessing prescribed एजुकेशन क्वालिफिकेशन फॉर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट वर्किंग इन सेम ग्रेड सेम पे स्केल फॉर जीडीसी इज बीइंग कंडक्टेड आर एलिजिबल टू अपीयर इन द सिलेक्शन फ्रॉम नॉन सेफ्टी टू सेफ्टी कैटेगरी। ये आपको बहुत समझने की चीज़ है। जैसे मान लीजिए कि आप ऑलरेडी 4200 ग्रेड में काम कर रहे हैं, ठीक है, और आप चाहते हैं कि आप जो है स्टेशन मास्टर बनना। मान लीजिए कि आप ऑलरेडी CCTS हैं, ये मान लीजिए, ठीक है, चीफ कॉमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर हैं, ऑलरेडी CTI लेवल के हैं, 4200 ग्रेड में हैं, और यहाँ पर स्टेशन मास्टर की वैकेंसी निकली है जो कि सेम ग्रेड की है। तो क्या आप सेम ग्रेड में जा सकते हैं, उस चीज़ के बारे में क्लैरिफिकेशन दिया है। तो यहाँ पर देखिए इन्होंने बोला है, अगर आप यहाँ पर नॉन सेफ्टी की पोस्ट में काम कर रहे हैं तो CCTS जो है, CCTS, वो नॉन सेफ्टी की पोस्ट है। तो उससे अगर आप सेफ्टी की पोस्ट में जाना चाहते हैं तो आप अलाउड हैं, ठीक है। यानी कि आप जो है सेम ग्रेड में जा सकते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे तो आप स्टेशन मास्टर में जा सकते हैं सेम ग्रेड पे। उसी प्रकार से मान लीजिए आप 1900 ग्रेड में कोई भी जॉब है, ठीक है, जैसे मान लीजिए आप कोई भी टेक्नीशियन की पोस्ट पे है, जो कि टेक्नीशियन पे है, और उससे आप जो है मान लीजिए असिस्टेंट लोको पायलट बनना चाहते हैं, ठीक है, तो आप नॉन सेफ्टी टू सेफ्टी पोस्ट में जा सकते हैं, आपको अलाउ कर रहा है, ठीक है, नॉन सेफ्टी टू सेफ्टी। लेकिन दूसरा एक और चीज़ है कि आप सेफ्टी टू सेफ्टी भी जा सकते हैं। सेफ्टी टू सेफ्टी कैसे, मान लीजिए आप ऐसी कोई पोस्ट पे है, ठीक है, जो सेम ग्रेड की है और वो सेफ्टी कैटेगरी में आती है, तो आप दूसरी जो पोस्ट है जो जैसे मान लीजिए आप ऑलरेडी स्टेशन मास्टर के पद पे हैं जो कि 4200 ग्रेड में है, ठीक है, और एक और पोस्ट निकलती है जेई की सेफ्टी कैटेगरी के अंदर, तो अगर आप इसमें जाना चाहते हैं तो भी इसमें आप जा सकते हैं। तो फिर क्या फ़र्क रह गया, इसका मतलब ये है कि आप सेफ्टी टू सेफ्टी भी जा सकते हैं, नॉन सेफ्टी टू सेफ्टी भी जा सकते हैं, लेकिन 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 यहाँ पर आप सेफ्टी टू नॉन सेफ्टी नहीं जा सकते हैं। इसका मतलब समझिए, अगर आप कोई असिस्टेंट लोको पायलट है ऑलरेडी, इसको मैं आपको शॉर्ट में समझाता हूँ, अगर आप असिस्टेंट लोको पायलट हैं तो यहाँ पर देखिए ये जो भर्ती निकली हुई है जिसको आप बोलेंगे अकाउंट कलर कम टाइपिस्ट, जो कि लेवल 2 की पोस्ट है, सेम ग्रेड की पोस्ट है, इसमें आप एलिजिबल नहीं है। ये लाइन ये कह रही है बस। इसी प्रकार मान लीजिए आप गुड्स स्टैंड मैनेजर हैं, गुड्स गार्ड है, ऑलरेडी GTM हैं, तो आप दोस्तों ये जो JEE की पोस्ट है इस पर अलाउड नहीं है, क्योंकि आप सेफ्टी से नॉन सेफ्टी की पोस्ट में जा रहे हैं जो कि आपको अलाउड नहीं करेगा। तो ये चीज़ आई थिंक आपको क्लियर हो गई होगी, ठीक है। आगे यहाँ पर देखिए बात करते हैं और क्या इसके रूल्स हैं। यहाँ पर देखिए एक चीज़ है, जिस पोस्ट पर आप ऑलरेडी वर्क कर रहे हैं उस पोस्ट पर दोबारा सिर्फ नहीं जा सकते। मान लीजिए स्टेशन मास्टर पे आप ऑलरेडी हैं और दोबारा से आप स्टेशन मास्टर का भरना चाहते हैं तो नहीं भर सकते। वो बहुत सारे सोचते हैं कि भाई हमारा पोस्टिंग दूसरी जगह हो जाएगा, दूसरे डिवीजन में हो जाएगा, तो ये आपको अलाउ नहीं करेगा। यहाँ पर आप देखेंगे RPF और RPSF जो हैं इसमें एलिजिबल नहीं है, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बोला था। यहाँ पर ये सारा सिलेक्शन होगा, यहाँ पर मेरिट कम ऑप्शन से होगा, तो फाइनल मेरिट वगैरह ऑप्शन से यहाँ पर बनेगी, इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है। एग्ज़ाम के बारे में बता रखा है कि यहाँ पर जो है CBT और एप्टीट्यूड टेस्ट के माध्यम से एग्जामिनेशन होंगी, ठीक है, और किसी प्रकार की कोई भी माल प्रैक्टिस करता पाया गया, कोई बैन आइटम करता गया तो उसको यहाँ पर बाहर कर दिया जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर आप देखेंगे अलग अलग जो पोस्ट है उनकी अलग अलग एग्जामिनेशन होंगी, किसी की CBT तो होगा ही होगा, लेकिन उसके बाद जो है किसी में साइको होगा, किसी में क्या होगा, वो सबका अलग अलग है। लेकिन कॉमन चीज़ें देखते हैं। यहाँ पर एज लिमिट देखिए, UR के लिए 42 ईयर है, OBC के लिए 45 है, और SC ST के लिए 47 ईयर यहाँ पर रखी गई है।
और यहाँ पर ये क्राइटेरिया है कि आपका जो जन्म है इसके बाद होना चाहिए, ठीक है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन आरआरबी करवा रहा होना चाहिए, रिजर्वेशन इसमें दिया गया है, ठीक है। और यहाँ पर देखिए देर इज़ नो सेपरेट रिजर्वेशन पोस्ट ऑफ ईडब्ल्यूएस, यहाँ पर ईडब्ल्यूएस के लिए अलग से कोई रिजर्वेशन नहीं है, रेलवे बोर्ड का लेटर है जिसके अकॉर्डिंग इनको नहीं दिया गया, ऑनलाइन ही आपको फॉर्म भरना पड़ेगा। अब यहाँ पर देखिए रिक्रूटमेंट प्रोसेस सबकी बता रखी है, तो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट का आपने फॉर्म भरा है आरआरबी से जो आती हैं, तो उसमें जो सेकंड पेपर होता है ना, वो वाला आपका पैटर्न यहाँ पर रहेगा मेनली, आप ध्यान रखना। जैसे एएलपी टेक्नीशियन जो है जब आप देते हो तो वहाँ पर CBT 1 CBT 2 उसके बाद आपका साइको होता है, तो यहाँ पर आपका एक ही पेपर होगा और वो इस प्रकार से होगा जिसमें आप देख सकते हैं ये सिलेबस रहेगा, मैथ, रीजनिंग, बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग, बेसिक ऑफ कंप्यूटर्स रहेगा, और पार्ट बी रहेगा ये वाला, यानी कि जो आपका CBT 2 वाला जो सिलेबस है ना, लगभग वही आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। और ये आपका सिलेबस है अलग अलग। उसी प्रकार से आप जेई का देखेंगे तो जेई का ये सिलेबस रहेगा और इस प्रकार से ये रहेगा कि क्या क्या आपका आएगा टोटल, ठीक है। तो ऐसे आपको सभी जो पोस्ट है उनका आप देख सकते हैं, नोटिफिकेशन मैंने टेलीग्राम पर डाल दिया है। यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन होने वाला है क्योंकि अलग अलग शिफ्टों में एग्जाम होगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं गुड्स ट्रेन मैनेजर हो गया, स्टेशन मास्टर हो गया, और जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट, यानी जिनमें टाइपिंग या साइको, ये जो पोस्ट हैं जो ये ग्रेजुएशन वाले NTPC के हैं उनको एक साथ इन्होंने ले लिया है। और यहाँ पर आप देखेंगे तो ये इनका सिलेबस रहेगा, ठीक है, जो CBT 1 होता है आरआरबी से वो। CCTC में ये वाला सिलेबस इन्होंने रखा गया है, तो ये आप देख सकते हैं सबका, नर्सिंग सुपरिटेंडेंट वगैरह सबका यहाँ पर अलग अलग है, ठीक है। और आगे आपको ऑनलाइन फॉर्म जो बना उसके बारे में डिटेल से बता रखा है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर अपलोड करना है, ठीक है। यहाँ पर देखिए फॉर्म रिजेक्ट के बारे में बता रखा है कि आप कैसा फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है, अगर आपने गलत फोटो और साइन अपलोड किए तो आपका हो सकता है सिग्नेचर आपने जो है कैपिटल ब्लॉक लेटर में कर दिया, डिसजॉइंटेड कर दिया तो भी हो सकता है, डिटेल्स आपने गलत डाली हैं तो भी हो सकता है, और किसी प्रकार से पाया गया कि आपने कुछ इरेगुलरिटीज़ करी हैं एग्ज़ाम वगैरह में या बाद में, तो भी आपको जो है यहाँ पर बाहर कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए जब भी एग्ज़ाम होगा तो आपका हॉल टिकट आपका जारी हो जाएगा, तो वो आपका बाद में होगा। एग्ज़ाम डेट्स वगैरह इसके बारे में भी दे नहीं रखा है, एग्ज़ाम डेट्स आई थिंक बाद में आ जाएंगी, और इसके रिगार्डिंग कोई और अपडेट मिलेगा तो हम आपको और यहाँ पर अपडेट कर देंगे, ठीक है। यहाँ पर देखिए ये SC ST का जो सर्टिफिकेट बनवाना है, अगर आप फ़ायदा लेते हैं OBC का आपको बनवाना रहेगा, OBC कैटेगरी से अगर आप फॉर्म फिल करते हैं, ठीक है, उसके लिए है। नीचे आप आएंगे ये डिक्लेरेशन है, ठीक है, OBC का जो आपको डालना रहेगा। ये क्वालिफिकेशन है हर पोस्ट का, यहाँ पर आप क्वालिफिकेशन देख सकते हैं, ये क्वालिफिकेशन होनी चाहिए आपके पास, ठीक है। तो अगर मान लीजिए आप 12th पास में हैं तो भी आप CCTC जो है उसमें यहाँ पर एलिजिबल हैं, जैसे आपको दिखा देता हूँ। CCTC में सिर्फ 12th पास यहाँ पर मांगा जाता है, बाकी ग्रेजुएशन है तो आप स्टेशन मास्टर, गुड्स ट्रेन मैनेजर जो हैं इन पे यहाँ पर कर सकते हैं। और अगर आपके पास ITI है तो मैक्सिमम पोस्ट पे आप एलिजिबल हैं, ALP की जो पोस्ट है उसमें आप एलिजिबल हो जाएंगे। नर्सिंग सुपरिटेंडेंट में देखिए जो भी यहाँ पर आरआरबी का वो जो ही है यहाँ पर है, ठीक है। यहाँ पर आप देखेंगे तो जैसे ये वाला देखिए, इसके ऊपर वाला आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर देखिए स्टेशन मास्टर में ग्रेजुएशन चाहिए, गुड्स ट्रेन में ग्रेजुएशन चाहिए, JAA में ग्रेजुएशन चाहिए, CCTC में आपको 12th पास चाहिए 50% मार्क्स के साथ, और अकाउंट्स कलर कम टाइपिस्ट में भी 12th पास चाहिए 50% मार्क्स के साथ, ठीक है। तो ये यहाँ पर है, ये आपके जो विजन सर्टिफिकेट्स हैं उनके बारे में दे रखा है, ठीक है, लेजर सर्जरी का और वो चीज़ें। तो ये सारी चीज़ें दोस्तों, फाइनली ये गुड न्यूज़ है, यहाँ पर बड़े पदों पर GDC भर्ती आई है। आई थिंक सारी चीज़ें क्लियर हैं। कोई डाउट है दोस्तों कमेंट कीजिए, हम दोबारा वीडियो बना के आपके सारे डाउट्स का जवाब देंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।